एवरीवन। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर नंबर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस के जो हमारे एमसीक्यूज हैं वो। तो उनको स्टार्ट करने से पहले एक जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है चैप्टर की जो लगभग हमारे एमसीक्यूज में यूज़ होने वाली है, पहले हम उस टॉपिक को क्लियर कर लेते हैं, उसके बाद हम हमारे 1 मार्क क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। तो हम स्टार्ट कर लेते हैं उस चीज़ को। तो सबसे पहले जो बेटा हम बात कर रहे हैं, चैप्टर का जो नाम है हमारा वो किससे रिवील कर रहा है? पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स। पेयर की हम बात कर रहे हैं, मतलब 2 लाइंस की हम बात कर रहे हैं। तो 2 लाइन कैसे हो सकती हैं, कैसे हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं उनको ग्राफिकली। अगर कोई भी 2 लाइन की बात बेटा हमें बोली जाए तो या तो हम क्या बोल सकते हैं कि वो दोनों ऐसे इंटरसेक्टिंग होंगी, एक दूसरे को कट कर रही होंगी, या फिर हम बोल सकते हैं कि वो 2 लाइन कैसी होंगी? पैरेलल होंगी, कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। या फिर ये भी हो सकता है कि वो दोनों लाइन एक दूसरे को कोइंसाइड कर रही हो, मीन्स एक दूसरे के ऊपर आ रही हो, एक दूसरे को फुल्ली कवर कर रही है। मीन्स कि हम देख के नहीं बता सकते कि एक लाइन है या 2 लाइन है। ठीक है, तो ये 3 कंडीशंस हमारी बनती हैं। तो इन तीनों कंडीशंस को हम किस तरीके से एक्सप्रेस करते हैं एल्जेब्रिकली। अगर हमें इक्वेशंस दे दी जाए तो बिना ग्राफ ड्रॉ किए हम कैसे बता सकते हैं कि वो कौन से टाइप की लाइंस है। तो वो चीज़ हम यहाँ पे देख लेते हैं सबसे पहले। जो जनरल हमारी इक्वेशंस होती हैं वो हम लेते हैं a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0। सेकेंड a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल्स टू 0। ठीक है, हम बात करते हैं कोफिशिएंट्स की। x के कोफिशिएंट्स, y के कोफिशिएंट्स एंड कांस्टेंट टर्म्स, इनका हम रेशियो लेते हैं सबसे पहले। a1 अपॉन a2, b1 अपॉन b2, c1 अपॉन c2। a1 अपॉन a2, b1 अपॉन b2 एंड c1 अपॉन c2। तो जो फर्स्ट कंडीशन आती है बेटा वो क्या आती है कि इन तीनों का रेशियो इक्वल हो, तीनों का ही रेशियो कैसा हो? इक्वल हो। तो अगर तीनों का रेशियो इक्वल है तो हम क्या बोलते हैं, वो लाइंस कौन सी हैं? कोइंसिडेंट लाइंस हैं। कैसी लाइंस है बेटा? वो कोइंसिडेंट लाइंस हैं। कोइंसिडेंट जो लाइंस है उन इसका, ये जो लाइन थी हमारी कोइंसिडेंट थी। सो कोइंसिडेंट लाइन मीन्स कि वो दोनों एक दूसरे को कवर कर रही है। दैट मीन्स उनके ऊपर जितने भी पॉइंट्स हैं वो सारे के सारे बेटा कैसे हैं? कॉमन पॉइंट्स हैं। दैट मीन्स कि यहाँ पे हमें क्या मिलेंगे? इनफाइनाइट सॉल्यूशंस। क्या मिलेंगे बेटा? इनफाइनाइट सॉल्यूशंस। और इनफाइनाइट क्योंकि ये सॉल्यूशन दे रहा है तो हम इसको क्या बोलते हैं? कंसिस्टेंट। कैसी लाइंस हो जाती हैं ये? हमारी कंसिस्टेंट हो जाती है। ठीक है, नेक्स्ट है a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2। स्टार्टिंग की 2 टर्म्स तो इक्वल है लेकिन वो थर्ड टर्म के इक्वल नहीं है। दैट मीन्स a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2 अगर है तो हम क्या बताएंगे? तो हम बताएंगे कि ये जो पेयर ऑफ लाइंस हैं ये कैसी लाइंस हैं? ये पैरेलल लाइंस। ये बेटा कैसी लाइंस हो जाएंगी हमारे पास? ये तो हो गई थी ऐसे कोइंसिडेंट लाइंस और ये हो जाएंगी पैरेलल लाइंस, लाइक दिस। पैरेलल लाइंस है, दैट मीन्स वो कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। उसका मतलब कि कोई भी पॉइंट जो है वो उनमें कॉमन नहीं है, और कोई भी पॉइंट अगर हमारा कॉमन नहीं है दैट मीन्स कि कोई भी सॉल्यूशन नहीं देंगी। सो नो सॉल्यूशन, कोई सॉल्यूशन नहीं होगा। अगर ये सॉल्यूशन नहीं दे रही है तो ये कौन से टाइप की लाइंस हो जाएंगी? इनकंसिस्टेंट। ठीक है, लास्ट इज a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। अगर हमारे x और y के कोफिशिएंट्स का रेशियो ही इक्वल ना हो, दैट मीन्स स्टार्टिंग के दोनों का रेशियो ही अगर इक्वल ना हो तो हम बताएंगे कि जो हमारी लाइन है वो कैसी है? इंटरसेक्टिंग है। लाइंस हमारी कैसी हैं बेटा? इंटरसेक्टिंग लाइंस। इंटरसेक्टिंग लाइंस, इंटरसेक्टिंग लाइंस कितने पॉइंट पे कट करती हैं? एक बार कट करती हैं, उसके बाद दोबारा तो नहीं करेंगी। सो यूनिक सॉल्यूशन। क्या देंगी बेटा? ये यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन मींस वन सॉल्यूशन, सिर्फ एक ही सॉल्यूशन ये प्रोवाइड करती है, एक से ज्यादा सॉल्यूशंस हमें नहीं दे सकती, क्योंकि सॉल्यूशन तो दे रही है, एक दे या 1000 दे, सॉल्यूशन तो मिल रहा है। सो दैट इज कंसिस्टेंट। दैट इज कंसिस्टेंट। अब बेटा इससे रिलेटेड जो हमसे क्वेश्चंस पूछ रहा है वो डायरेक्टली हमसे टेबल नहीं पूछेगा,
हमसे जिस टाइप के क्वेश्चंस पूछता है वो सारे क्वेश्चंस अभी हम डिटेल में करने वाले हैं। थ्रू आउट में एक बार आपको बता देती हूँ। सो हमसे घुमा फिरा के क्वेश्चंस पूछेगा यहाँ से। कैसे? हमें ये दो इक्वेशंस दे दी, कहेगा बताओ कौन से टाइप की लाइंस है, फर्स्ट टाइप। सेकंड, हमें ये दोनों इक्वेशंस दे दी और बोलेगा बताइए इसमें कितने सॉल्यूशंस। थर्ड, हमें दोनों इक्वेशंस दे दी और कहेगा बताओ कि कंसिस्टेंट है इनकंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट सॉल्यूशन देंगी या फिर इनकंसिस्टेंट सॉल्यूशन देंगी। तीन टाइप के क्वेश्चंस हो गए। और भी काफी सारे बनते हैं, जैसे हमें बोल दिया जाए कि इसमें इनफाइनाइट सॉल्यूशंस हैं, तो बताओ वो कौन से टाइप की लाइंस, ये भी हमसे पूछ सकता है। या फिर हो सकता है कि हमें एक इक्वेशन दे दे, हमें बोल दे कि उसके इनफाइनाइट सॉल्यूशंस हैं, तो बताइए दूसरी इक्वेशन क्या होगी, ये भी हो सकता है। या फिर जो लास्ट हमारी जो टाइप बचती है वो क्या है कि हमें दोनों इक्वेशंस भी दे रखी होंगी और इनमें से कोई एक चीज़ भी हमें दे रखी होगी, हमें कोई कांस्टेंट की वैल्यू पूछेगा। यहाँ पे जैसे a1 b1 c1 a2 b2 c2 छह चीज़ें हैं, इनमें से कुछ चीज़ें नोन होंगी, कोई न्यूमेरिकल टर्म्स होंगी, और हो सकता है कि कुछ हमें क्या दे दे, कांस्टेंट दे दे और हमसे पूछ ले कि उस कांस्टेंट की वैल्यू क्या होगी। तो वो चीज़ भी हम यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं। तो मोस्ट ऑफ द केसेस में इसी टाइप के क्वेश्चंस हमसे पूछे जाते हैं। तो उनको सिंप्लीफाई करने के लिए सबसे पहले आपको ये पूरा चार्ट जो है वो याद होना चाहिए। आपकी बुक में इसको बहुत अच्छे से साफ साफ सुंदर सुंदर बना के दिया है, तो आप वहाँ से इसको लर्न कर सकते हो। सो बेटा आपको ध्यान रखना है कि सबसे मेन चीज़ जो है हमारी कि कांस्टेंट है वो लेफ्ट में ही होने चाहिए। इक्वल के राइट साइड में हमारे पास जीरो होना चाहिए, उसके अलावा कोई भी चीज़ राइट में नहीं होनी चाहिए, अदरवाइज प्लस माइनस में हमारा जो आंसर है वो गड़बड़ आ सकता है। सो अगर तीनों का ही रेशियो सेम है, सो दीज आर कोइंसिडेंट लाइंस। कोइंसिडेंट मीन्स इनफाइनाइट सॉल्यूशंस, सॉल्यूशन है दैट मीन्स कंसिस्टेंट। अगर दो का रेशियो सेम है, थर्ड का नहीं सेम है, सो पैरेलल लाइंस, नो सॉल्यूशन एंड इनकंसिस्टेंट। अगर स्टार्टिंग के दोनों का रेशियो ही सेम नहीं है, दैट मीन्स इंटरसेक्टिंग लाइंस, यूनिक सॉल्यूशन एंड ऑल्सो कंसिस्टेंट। ठीक है बेटा, तो अब हम स्टार्ट कर लेते हैं हमारे एमसीक्यूज से। हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है बेटा, उसमें हमें बोल रहा है कि कोई दो इक्वेशंस हैं, a1x प्लस b1y इज इक्वल टू c1, a2x प्लस b2y इज इक्वल टू c2। ये दो कोई भी हमारी इक्वेशन है, तो हमें कंडीशन बतानी है कि किस कंडीशन के लिए ये जो दोनों लाइन है वो कोइंसिडेंट होंगी। सो फर्स्ट जो हमारा काम है वो क्या है कि राइट साइड में क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। तो सबसे पहले हम अपनी इक्वेशंस को रीअरेंज करेंगे। सो फर्स्ट जो है वो क्या आ जाएगी, a1x प्लस b1y माइनस c1 इक्वल्स टू जीरो। यहाँ से आएगा a2x प्लस b2y माइनस c2 इक्वल्स टू जीरो। सो अब देखिए बेटा, हमें क्या बताना है, कोइंसिडेंट। कोइंसिडेंट मीन्स तीनों का जो रेशियो है वो सेम होना चाहिए। तो हम यहाँ से देखेंगे a1 अपॉन a2 इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 इक्वल्स टू माइनस c1 अपॉन माइनस c2। दोनों में माइनस है तो हम माइनस ही यूज करेंगे। हालांकि माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, लेकिन हमें एक बार तो उसको रिप्रेजेंट करके दिखाना ही पड़ेगा। सो हमारी जो कंडीशन है वो क्या जाती है, a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2। तो ये जो आंसर है ये हमारा करेक्ट आंसर है। ठीक है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें बोल रहा है कि चार मेथड के नाम हमें दे रखे हैं। चार मेथड के नाम गिवन हैं। फर्स्ट इज एलिमिनेशन, सेकंड सब्स्टिट्यूशन, थर्ड फैक्टराइजेशन, फोर्थ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। चार मेथड बेटा आपको दिए गए हैं, तो इन चारों में से हमें ये बताना है कि कौन सा मेथड ऐसा है जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए एप्लीकेबल नहीं है। तो अगर हम थोड़ा सा ध्यान दें अपने मेथड्स पे, सो फर्स्ट इज इलिमिनेशन। इलिमिनेशन मेथड हम ऑब्वियसली यूज करते हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस में कि दोनों वेरिएबल्स में से हम एक को इलिमिनेट कर देते हैं, सेकंड को प्रोसीड करते हैं। सब्स्टिट्यूशन ऑल्सो हम यूज करते हैं, कैसे, एक वेरिएबल की वैल्यू फाइंड आउट करके दूसरे में हम उसको सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। सो ये मेथड भी हमारा पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस के लिए होता है।
देन क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड ऑल्सो, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट मेथड होता है हमारा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। सो ये भी हमने किया है। अभी तो 2020 टू 2021 जो हमारा सेशन है उसके लिए इस मेथड को हटा दिया गया है। बोर्ड में हमसे ये वाला मेथड जो है वो नहीं पूछा जाएगा, लेकिन उसके बाद ये मेथड जो है वो कैरी ऑन रहेगा। सो फैक्टराइजेशन, फैक्टराइजेशन मेथड हमने पढ़ा है, नाम बिल्कुल सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जो हमारा क्वेश्चन है वो क्या पूछ रहा है? क्वेश्चन में पूछ रहा है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करना है, जबकि हमारा जो फैक्टराइजेशन मेथड है वो क्या कहता है कि हम इसका यूज करके किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम यहां से सिंप्लीफाई कर सकते हैं। फैक्टराइजेशन मेथड किस चीज के लिए है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स फाइंड आउट करने के लिए, ना कि लीनियर इक्वेशन के लिए। तो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा? फैक्टराइजेशन। फैक्टराइजेशन इज नॉट अ मेथड टू सिंप्लीफाई पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। ऑलराइट, सो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट हमने लिए हैं दो क्वेश्चन जिनमें दोनों में सिमिलर चीजें हमसे पूछी गई हैं, सिमिलर ऑप्शंस हैं हमारे। दो इक्वेशंस हमें गिवन है, अलग अलग क्वेश्चंस में, दो इसमें गिवन है, दो यहाँ पे गिवन है। हमें बताना है कि इन इक्वेशंस के लिए हमारे पास सॉल्यूशंस कितने होंगे, 1 सॉल्यूशन, इनफाइनाइट सॉल्यूशन, 2 सॉल्यूशंस और नो सॉल्यूशन। तो हम सिंप्लीफाई करके बताएंगे इस चीज़ को। सो स्टार्ट करते हैं। सबसे फर्स्ट जो हमारा टारगेट होता है वो क्या होता है? राइट साइड में 0 होना चाहिए, ताकि नेगेटिव पॉजिटिव में हम कभी भी कंफ्यूज ना हो। सो राइट साइड में ऑलवेज क्या होना चाहिए बेटा? 0। सो हम इनको रीअरेंज करेंगे, 8 और इसको इधर ले आएंगे। तो मैं यहीं पे कर देती हूँ, 8 है पॉजिटिव, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा? नेगेटिव, और इक्वल में 0। अगेन ये पॉजिटिव है, इधर आएगा तो नेगेटिव हो जाएगा, और इक्वल में क्या हो जाएगा बेटा? 0। ठीक है, अब हम निकालते हैं a1/a2, b1/b2 एंड c1/c2 सीक्वेंस वाइज। सो a1/a2 इज 5/3। ओके, देन b1/b2, b1 क्या है? -15, b2 क्या है? -9। माइनस से माइनस कैंसिल हो रहा है, और साथ अगर कैंसिल हो सकता है तो हम करेंगे इसको। 3 3 सा 9 एंड 3 5 सा 15, दैट इज 5/3। थर्ड पे चलते हैं हम, c1/c2। व्हाट इज c1? -8, c2 -24/5। माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, 5 जो है वो ऊपर चला जाएगा 8 के पास। 8 × 5/24, 8 से कैंसिल 3, 8 3 ज़ा 24, सो 5/3। आंसर सेम है हमारा, 5/3, 5/3 एंड 5/3। अगर तीनों का रेशियो सेम हो तो हम क्या बोलते हैं? लाइंस कैसी हैं हमारी? कोइंसिडेंट है। तो हम यहाँ से क्या बोल देंगे? a1/a2 is equal to b1/b2 is equal to c1/c2 and the pair of lines is coincident. अगर ये कोइंसिडेंट है तो देन हाउ मेनी सॉल्यूशंस दे हैव? कितने सॉल्यूशंस हो जाएंगे इसमें? इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस। ठीक है, सो वी विल गो विद द ऑप्शन इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस। नेक्स्ट है, हमें इक्वेशंस ऑलरेडी करेक्ट फॉर्म में गिवन है, इक्वल के राइट में जो है वो 0 प्रेजेंट है। सो हम निकालेंगे a1/a2, b1/b2 सिमिलर मैनर में। सो a1/a2 इज इक्वल टू 1/-3, दैट मीन्स -1/3। ठीक है, फिर हम निकालेंगे b1/b2। b1 इज 2 एंड b2 इज -6, 2 3 ज़ा 6, दैट इज अगेन -1/3। दोनों इक्वल आ गए हैं। थर्ड पे चलते हैं, c1/c2 is 5/1, that is 5। अगर हमने नोटिस किया हो सो यहाँ पे -1/3 है, यहाँ पे भी -1/3 है, दोनों इक्वल हैं, लेकिन लास्ट में आ गया 5 जो कि इक्वल नहीं है। तो हमारी कौन सी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है? a1/a2 is equal to b1/b2 is not equal to c1/c2। स्टार्टिंग की दो वैल्यूज जो हैं वो इक्वल हैं, लेकिन जो थर्ड वैल्यू है हमारी वो इक्वल नहीं है। और क्योंकि वो इक्वल नहीं है तो हम क्या बोलेंगे? कौन सी लाइन है? पैरेलल लाइन। कौन से टाइप की लाइन है बेटा ये? पैरेलल लाइंस। क्योंकि पैरेलल लाइंस कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करती हैं, सो दे हैव नो सॉल्यूशन। ठीक है बेटा, आई होप कि आप लोगों को मेथड जो है वो धीरे धीरे क्लियर हो रहा है।
अब हम एक ऐसा क्वेश्चन करते हैं जिसमें हम स्पीडली, अभी तक आपको लग रहा होगा कि हम बहुत धीरे धीरे कर रहे हैं, तो एमसीक्यूज में तो हमारे पास इतना टाइम होता ही नहीं है, ये तो सब्जेक्टिव के लिए तो अच्छा है, ऑब्जेक्टिव के लिए हमें लगता है कि नहीं ये वाला मेथड सही नहीं है, तो हम इसको फास्टली करके देखते हैं कि हम जितना जल्दी इसको कंप्लीट कर सकते हैं, तो ये हमारे एमसीक्यूज के लिए भी बेस्ट वे है। सो देखिए, हम फटाफट से करेंगे। हमें ये दो इक्वेशन दे रखी है और हमें बताना है कि कौन से टाइप की इक्वेशन है, पैरेलल है, कोइंसिडेंट है या फिर इंटरसेक्टिंग है। सो हम स्टार्ट करते हैं। a1/a2 हम लिखेंगे नहीं, इस बार स्पीड में ऑरली करके देखेंगे। a1/a2 अगर हम देखें तो 6/2 दैट मीन्स 3 आ गया। सेकेंड b1/b2 अगर हम देखें तो माइनस से माइनस कैंसिल, अगेन हमारा 3 आ गया। कांस्टेंट को देखें तो आएगा 10/9, ये कैंसिल नहीं होता है, दैट मीन्स स्टार्टिंग के दोनों तो इक्वल है लेकिन थर्ड वाला इक्वल नहीं है। दो इक्वल और थर्ड इक्वल नहीं है, दैट मीन्स दीज आर पैरेलल लाइंस। कौन से टाइप की लाइंस हो जाएंगी बेटा? ये पैरेलल लाइंस। और हमारा आंसर खत्म हो गया। ठीक है, तो आपको ये सोचने की जरूरत नहीं है कि ये बहुत ही लॉन्ग मेथड है, बहुत टाइम कंज्यूमिंग है। ये बिल्कुल भी टाइम कंज्यूमिंग नहीं है। अगर ये आपका सब्जेक्टिव पेपर है तो आपको उसकी कंप्लीट सिंप्लीफाई करके दिखाना होगा स्टेप बाय स्टेप। लेकिन अगर ये एमसीक्यूज में पूछा है तो आप अपनी जो कैलकुलेशन है उसको फास्ट कर सकते हो, मन मन में उसकी कर सकते हो, बिकॉज आपको लिख के शो करने की जरूरत वहां पे नहीं होती है। स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। सो नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो है 2x + 4y - 6 = 0। ये एक इक्वेशन हमें दे रखी है, सेकंड इक्वेशन मिसिंग है। सेकंड इक्वेशन हमें निकालनी है। कंडीशन हमें दे रखी है कि लाइंस जो हैं वो कैसी होनी चाहिए? पैरेलल लाइंस होनी चाहिए। ऑप्शंस पे जाएंगे हम, ठीक है। सो ऑप्शंस में सबसे पहले हम देखेंगे पैरेलल की कंडीशन क्या होती है। पैरेलल की कंडीशन क्या होती है? a1/a2 = b1/b2 is not equal to c1/c2। स्टार्टिंग की दो चीजें तो इक्वल होंगी लेकिन थर्ड वाली चीज जो है वो हमारी इक्वल नहीं होगी। क्यों नहीं होगी वो हमारी इक्वल? देखिए 2/4 हम कंपेयर करेंगे बारी बारी से ऑप्शंस को। 2/4 दैट मीन्स 1/2, 4/8 दैट ऑल्सो मीन्स 1/2, 6/12 अगेन 1/2। तीनों इक्वल हैं, तो अगर हम इन दोनों को ले लेते हैं तो ये क्या बन जाएंगी? कोइंसिडेंट लाइंस। नेक्स्ट ऑप्शन पे चलते हैं। 2/4 इज 1/2, 4/2 इज 2। स्टार्टिंग के दो ही इक्वल नहीं है, गलत हो गया। 2/4 1/2, 4/8 1/2, 6/7 नॉट इक्वल। स्टार्टिंग के दो इक्वल है लेकिन थर्ड वाला इक्वल नहीं है। सो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन है वो हो जाएगा थर्ड ऑप्शन। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सो नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है जिसमें हमें दो इक्वेशंस गिवन है, ax + by = c एंड सेकंड इज lx + my = n। कंडीशन गिवन है am इज नॉट इक्वल टू bl, तो हमें बताना है कि कौन सी चीज यहाँ पे अप्लाई होगी, कितने सॉल्यूशंस इस इक्वेशंस के हो सकते हैं। सो हम पहले इनको कंपेयर करके a1/a2 सारी चीजें निकाल लेते हैं। सो a1/a2 इज a/l एंड दिस इज b/m। अगर हम इन दोनों को रिलेट करना चाहें तो इनको क्रॉस मल्टीप्लाई किया गया है, am bl, यही है। नॉट इक्वल बोला है, इसका मतलब ये नॉट इक्वल है तो यहाँ वाली चीज जो है वो भी नॉट इक्वल होगी। स्टार्टिंग के दोनों ही इक्वल नहीं है, दैट मीन्स कि कौन से टाइप की लाइंस हो गई? इंटरसेक्टिंग, और इंटरसेक्टिंग लाइंस है तो बेटा ये क्या हो जाएगा? यूनिक सॉल्यूशन। कितने सॉल्यूशन हो जाएंगे हमारे पास बेटा यहाँ से? यूनिक सॉल्यूशंस। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो है, हमें कोई भी दो लाइन की इक्वेशन गिवन है, x = a एंड y = b। x = a एंड y = b। ये हमें कोई भी दो इक्वेशन दे रखी है, हमें पूछा है ग्राफ के बारे में। तो हम देखें तो हम डिवाइड करेंगे, फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो हम नहीं कर पाएंगे। सीधे सीधे हम रफली एक डायग्राम बनाते हैं। 0 x एक्सिस y एक्सिस, x = a, x की वैल्यू a है, दैट मीन्स की लाइन जो है वो कुछ यहां से पास हो रही होगी, ये वाला पॉइंट होगा हमारा a। ठीक है, y = b, सो ये लाइन कुछ यहां से पास हो रही होगी और ये जो पॉइंट होगा वो क्या होगा? हमारा b। ठीक है, अब देखिए चार जो ऑप्शन हमें दे रखे हैं वो क्या क्या है। फर्स्ट जो हमारा ऑप्शन है उसमें बोला है कि क्या ये लाइंस जो है वो पैरेलल है। सेकंड ऑप्शन है क्या ये कोइंसिडेंट है।
थर्ड है इंटरसेक्ट करेंगी कहाँ पे, बी ए पे। फोर्थ है इंटरसेक्ट करेंगी कहाँ पे, ए बी पे। ये अलग अलग हमें ऑप्शंस गिवन है। तो सबसे पहली चीज हमें ग्राफ देख के नजर आ रहा है कि ना तो ये लाइंस पैरेलल है ना ही कोइंसिडेंट है, दोनों ही गलत हो गए। इंटरसेक्टिंग है लाइंस, कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही है। अगर हम कोऑर्डिनेट की बात करें जहाँ पे पॉइंट्स इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो यहाँ पे ये ए है तो ये एक्स की वैल्यू आ गई ए और वाई की वैल्यू कितनी आ गई बी। सो इनका जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है वो क्या आ गया, ए बी। तो इंटरसेक्टिंग लाइंस एट ए बी। ठीक है, एक और है सिमिलर ऐसा ही हमारा क्वेश्चन जिसमें हमें दिया गया है दैट x इज इक्वल टू, मान लीजिए 2 है, कुछ ऐसा ही है, y इज इक्वल टू -7 समथिंग लाइक। ठीक है, तो हमसे बोला गया है कि आप इसको सॉल्व करो, मतलब इसमें कितने सॉल्यूशंस होंगे। तो हम इसको भी ग्राफिकली सॉल्व करेंगे। आई गेस ये नहीं है, ये है y इक्वल टू 0 एंड y इक्वल टू 7। ठीक है, तो हम इसको सॉल्व करेंगे। y इक्वल टू 0 ये हमारी x एक्सिस है, ये y एक्सिस है। y इक्वल टू 0, y 0 कब होगा, x एक्सिस के ऊपर होगा। दैट मीन्स y इक्वल टू 0 कौन सी एक्सिस की बात कर रहा है, हमारी x एक्सिस की, इसी लाइन की वो बात हमसे कर रहा है। नेक्स्ट y इक्वल टू 7 पैरेलल टू x एक्सिस लाइन होगी। तो मान लीजिए यहाँ से पास हो रही है, ये वाला पॉइंट जो है वो हमारा 7 है, तो ये लाइन हो जाएगी y इक्वल टू 7। बोथ द लाइन्स आर पैरेलल। कैसी लाइन्स है ये बेटा, हमारी पैरेलल लाइन्स है। पैरेलल लाइन्स है दैट मीन्स दे हैव नो सॉल्यूशन। सो हमारा आंसर आ जाएगा नो सॉल्यूशन। ठीक है बेटा, आई होप कि आप लोगों को चीजें समझ में आ रही हैं। अगर नहीं आ रही हैं तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में जाके पूछ सकते हो। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है उसमें हमसे पूछ रहा है दैट इफ अ पेयर ऑफ लाइंस इज कंसिस्टेंट, अगर कोई पेयर ऑफ लाइंस जो है वो कंसिस्टेंट हैं तो वो हमेशा पैरेलल होंगी, हमेशा कोइंसिडेंट होंगी, हमेशा इंटरसेक्टिंग होंगी, या कोइंसिडेंट इंटरसेक्टिंग होंगी, या कोइंसिडेंट मतलब रिलेटिंग हमसे पूछ रहा है। कंसिस्टेंट हमने पढ़ा था, जब भी कोई लाइंस जो है वो सॉल्यूशन देती है हमें, सॉल्यूशन अगर हमें मिल रहा है तो दैट मीन्स वो कंसिस्टेंट है। सॉल्यूशन कब कब हमें मिलता है, जब लाइंस इंटरसेक्टिंग होती है तो भी हमें आंसर मिलता है, और जब लाइंस कोइंसिडेंट होती हैं तब भी हमें इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस मिलते हैं। तो इन दोनों कंडीशंस के लिए जो लाइंस है वो हमें कैसा आंसर देती हैं, कंसिस्टेंट। सो हमारा जो आंसर होगा वो क्या आ जाएगा, दीज आर कोइंसिडेंट एंड इंटरसेक्टिंग लाइंस। ठीक है, सो अगर हमसे कंसिस्टेंट के बारे में पूछा जाए तो हम क्या आंसर देंगे, इंटरसेक्टिंग एंड कोइंसिडेंट लाइंस बोथ आर कंसिस्टेंट। एंड अगर हमसे पूछा जाए कि नॉन कंसिस्टेंट या इनकंसिस्टेंट पूछा जाए तो वो हमेशा ही क्या होंगी, पैरेलल लाइंस। जो पैरेलल लाइंस है वो हमेशा इनकंसिस्टेंट होती है। ठीक है, नेक्स्ट जो हमसे क्वेश्चन पूछा गया है, मैं आपको कंप्लीट उसकी जो स्टेटमेंट है वो पढ़ के सुना देती हूँ एक बार। इफ अ स्ट्रेट लाइन which is represented by x plus 2y equals to 10 cuts the x-axis and y-axis, then the coordinates of the line x-axis and y-axis respectively are। क्या कह रहा है हमसे क्वेश्चन में, ये लाइन की इक्वेशन गिवन है। ठीक है, हमें कह रहा है कि अगर ये लाइन एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों को कट करती है, हमें ये बताना है कि वो कौन से पॉइंट पे कट करती है। एक्स एक्सिस को कौन से पॉइंट पे कट करती है, वाई एक्सिस को कौन से पॉइंट पे कट करती है। अगर आपको थोड़ा सा ध्यान देना है, कोई भी लाइन एक्स एक्सिस को कट कर रही है, मान लीजिए कुछ ऐसा है, अगर ये एक्स एक्सिस को कट करिए तो कौन सा पॉइंट यहाँ पे 0 होगा। अगर एक्स एक्सिस को कट करिए तो वाई पॉइंट 0 होगा हमारा। अगर वाई एक्सिस को कट करिए तो एक्स वाला पॉइंट हमारा 0 होगा। वही चीज हमें यहाँ पे यूज करनी है। कैसे, सबसे पहले हम क्या ले लेंगे, एट वाई इक्वल्स टू 0, सीक्वेंस हमें ध्यान रखना है। एट वाई इक्वल्स टू 0 एक्स प्लस 2 इंटू 0 इक्वल्स टू 10। सो एक्स इज इक्वल टू 10। कोऑर्डिनेट क्या आया हमारा, 10 0। ये वो लाइन है जहां पे वो एक्स एक्सिस को कट करती है। नेक्स्ट जहां पे वो वाई एक्सिस को कट करेगी, सो एक्स इज इक्वल टू 0। सो 0 प्लस 2y इज इक्वल टू 10, 2 से कैंसिल 5, सो पॉइंट आएगा 0 5। ये किसका पॉइंट है, y एक्सिस। आपको ऑर्डर पे ध्यान देना है। उसने कहा x एक्सिस एंड y एक्सिस रिस्पेक्टिवली, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा
10 0 एंड 0 5। ये हमारा करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट हमारा एक क्वेश्चन है, द वैल्यू ऑफ x एंड y इफ द गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन इज √3x + 2y = 0, √3x + 2y = 0 और यहाँ पे है 2√2y √5x = 0। हमें बताना है कि x और y की वैल्यूज क्या होंगी। चार ऑप्शन हमें गिवन है, हमें इसको सिंप्लीफाई करके दिखाना है। सो हम इसको सिंप्लीफाई करने की कोशिश करेंगे एलिमिनेशन से, सब्स्टिट्यूशन से, जो भी हमें अच्छा लगे। तो मैं सोच रही हूँ कि एलिमिनेशन ईजी लग रहा है मुझे, तो मैं वही यूज़ कर लेती हूँ। कैसे ईजी लग रहा है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2√2 है। अगर मैं ऊपर वाली इक्वेशन को √2 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो y के कोफिशिएंट्स हमारे इक्वेट हो जाएंगे। ठीक है, तो हम इक्वेट कर देते हैं। इसको मैंने मल्टीप्लाई किया √2 से। √2 × √3 इज √6, √2 × 2 इज 2√2 = 0। नीचे वाली को हमने कुछ किया नहीं है अभी तक, सब्ट्रैक्ट कर देंगे, माइनस माइनस इधर तो जरूरत ही नहीं है, कैंसिल हो गया। x आ जाएगा कॉमन, √6 - √5 = 0। ये तो न्यूमेरिकल टर्म है, 0 हो नहीं सकती, दैट मीन्स x इज 0। सो x की वैल्यू आ गई 0। x की वैल्यू को यहाँ पे रिप्लेस करो, चाहे यहाँ पे रिप्लेस करो, y की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी 0। सो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा, x = 0 एंड y इज ऑल्सो = 0। सो आज के लिए बस इतना ही। आज आप इतने क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कीजिए, इसके बाद हम नेक्स्ट क्लास में इनको कंटिन्यू करेंगे। सो तब तक के लिए आप इन सभी को रिवाइज करते रहिए। स्पेशली जो हमने स्टार्टिंग में टेबल पढ़ी थी, उस टेबल को आप ज़रूर से लर्न कर लीजिएगा, ताकि आपके क्वेश्चंस के लिए वो काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल हो, हेल्पफुल हो। सो कीप लर्निंग, स्टे सेफ, स्टे होम एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।